गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पीडब्ल्यूएम मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो पीडब्ल्यूएम मॉड्यूलेशन क्या करता है कि साइनसॉइडल करंट आउटपुट को कंट्रोल करता है, ठीक है, जिसमें फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज जो भी एसी मोटर्स को हम अप्लाई करते हैं। तो पीडब्ल्यूएम मॉड्यूलेशन से हम क्या करते हैं कि जो भी हाई लेवल का परफॉर्मेंस है उसको इफिशिएंटली ड्राइव कर सकते हैं, मतलब उसको इफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। एक बेसिक जो पीडब्ल्यूएम ड्राइव होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, कन्वर्टर होता है, डीसी लिंक होता है, कंट्रोल लिंक होता है, कंट्रोल लॉजिक होता है और एक इन्वर्टर सेक्शन होता है। तो नॉर्मली कन्वर्टर और डीसी लिंक में हम जब जाते हैं उसमें हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि डायोड ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया जाता है, ठीक है, और जो कि थ्री फेज जो पावर सप्लाई होती है डीसी, थ्री फेज पावर सप्लाई जो एसी होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक चोक होता है और एक कैपेसिटर होता है जो कि कन्वर्टेड डीसी वोल्टेज को स्मूथ करता है, मतलब उसके अंदर जो भी रिपल्स है या जो भी आपका नॉइज है कुछ वगैरह आया है वो उसको स्मूथ कर देगा, हटा देगा। और एक चीज़ ये है कि रेक्टिफायर जो डीसी वोल्टेज होती है वो नॉर्मली क्या है 650 वोल्ट डीसी आएगी अगर 480 वोल्ट एसी सप्लाई इसमें अगर दिया गया है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक थंब रूल है कि हमारा जो एसी सप्लाई जो दिया जा रहा है डीसी कितना बनाता है, नॉर्मली क्या है 1.41 टाइम्स जो है डीसी वोल्टेज जो है उसके बस पे मिलेगा। ये एक थंब रूल है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक पीडब्ल्यूएम मॉड्यूलेशन जो है ड्राइव के अंदर का एक क्या कैसे एक चीज़ें बनी रहती हैं उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, थ्री फेज का ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें थ्री फेज एसी वोल्टेज दिया हुआ है जो वोल्टेज लेवल 415 का है। तो 415 का वोल्टेज लेवल है तो नॉर्मली यहाँ पे जो हमारा डीसी सप्लाई आएगी वो लगभग 580 या 590 वोल्ट के करीब आती है, ठीक है। और ये चोक लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर है। तो ये चोक और कैपेसिटर मिल करके क्या करेगा, इसके अंदर जो रिपल्स आया हुआ है वो उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, पास कर देगा इस साइड में, और यहाँ पे डीसी जो है स्मूथ हो जाएगा। तो ड्राइव के अंदर क्या है, कंट्रोल लॉजिक, मतलब वहाँ पे कंट्रोल कार्ड होता है। कंट्रोल कार्ड क्या करता है कि जैसा हमारा कमांड आएगा उसके हिसाब से ये आपका IGBT यूज किया गया। IGBT मीन्स इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसके यहाँ पे बात करें, ये बेस है, यहाँ पे आपका कलेक्टर होता है और यहाँ पे इमीटर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल कार्ड के थ्रू क्या होगा, ये बेस में यहाँ पे वोल्टेज जाएगा और ये क्या है फायरिंग करेगा। जिस हिसाब से डीसी जितना हमें चाहिए, जिस हिसाब से डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है उस हिसाब से फायरिंग करेगा। फायरिंग करके उसी हिसाब से यहाँ पे थ्री फेज एसी जो भी वोल्टेज हमें मोटर की ज़रूरत है एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे थ्री फेज आपको मोटर में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उस हिसाब से आपका फायरिंग है। तो नॉर्मली क्या होता है कि फायरिंग कंट्रोल करने के लिए फायरिंग एंगल चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक फायरिंग एंगल चेंज करके 60 डिग्री या 120 डिग्री जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से इस IGBT को यहाँ पे ऑपरेट कराएगा और हमारी मोटर यहाँ पे स्मूथ जो है उस हिसाब से चलती रहेगी। आगे यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे कि एक एसी का जैसे जैसे एम्पलीट्यूड मतलब ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो पीडब्ल्यूएम का क्या है, पल्स का विड्थ भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, तो इस तरह से जैसे जैसे एसी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा आपका पीडब्ल्यूएम उस हिसाब से इसका जो पल्स है, पल्स का विड्थ भी बढ़ेगा, मतलब आपका उस हिसाब से पल्स का जो विड्थ है वो ज़्यादा विड्थ का रहेगा। यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में अगर हम बात करें, अगर जीरो ड्यूटी साइकिल का चाहिए तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसे सेम इस तरह से वेव फॉर्म जो है मोटर्स को जाएगा। अगर 25% ड्यूटी साइकिल चाहिए तो हमें क्या है उस तरह से यहाँ पे IGBT को हमें 25% तक ट्रिगर कराना पड़ेगा। 25% जो ड्यूटी है उसके हिसाब से उसको ऑन करके रखना पड़ेगा और ये ड्यूरेशन में हमारा IGCT ऑफ रहेगा और इस तरह से पल्स जो है मोटर को प्राप्त होगा। सेम यहाँ 50% ड्यूटी साइकिल में अगर बात करें तो इसको 50% ड्यूटी साइकिल में आपको IGBT को ऑन करके रखना पड़ेगा और इस तरह से पल्स विड्थ यहाँ पे इसका बढ़ जाएगा। 75% पे अगर करना है तो 75% तक इसको यहाँ पे ऑन करके रखना पड़ेगा और इसका ऑफ जो है टाइमिंग यहाँ पे कम रहेगा। 100% अगर ड्यूटी साइकिल का हमें चाहिए तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको देखिएगा ये इस तरह से वेव पूरा आपको प्राप्त करेगा, ठीक है। 100% कंटिन्यू इसको टर्न ऑन कंडीशन में रखना पड़ेगा। यहाँ पे एडवांटेज की हम बात करते हैं पीडब्ल्यूएम और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीडब्ल्यूएम क्या है, चीप टू मेक, इसको जो बनाना है आसान है, सस्ता है, ठीक है। ये मतलब ये काफ़ी सस्ता पड़ता है।
पावर कंजम्पशन इससे काफ़ी लो होता है। जो यूटिलाइज होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी 50 to 100 किलो हर्ट्ज तक इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि IGBT का जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइमिंग है, टर्न ऑन टाइमिंग की बात करें तो 400 नैनोसेकंड है, और टर्न ऑफ की टाइमिंग बात करें, टर्न ऑफ जो है 500 नैनोसेकंड के बीच में वो टर्न ऑफ हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या है, इसका फ्रिक्वेंसी वेरी हाई हो सकता है। PWM टेक्निक क्या करता है कि ग्रेटर इफिशियंसी DC मोटर में प्राप्त करता है, ठीक है। इसको अगर यूज़ करते हैं तो DC मोटर की इफिशियंसी अच्छी हो जाती है। ए मेथड क्या करता है, स्पीड कंट्रोल और पावर को लॉस को कम करता है। स्पीड कंट्रोल अच्छा रखता है और पावर लॉस इसका कम हो जाता है। मोटर का जो रेजिस्टेंस है वो ईजिली जो है वो बना रहता है, मतलब इससे प्रॉब्लम मोटर में कम आती है। अगर PWM यूज़ कर रहे हैं तो उसका मेंटेन रखता है इसको। पल्स जो है फुल सप्लाई वोल्टेज विच इन टर्न प्रोड्यूसेस मोटर, मतलब इसमें जो है अगर पल्स हमारा जो है फुल सप्लाई वोल्टेज में आ रहा है तो मोटर का जो टार्क है ना वो अच्छा होगा। अच्छा मतलब इसमें टार्क जो है मोटर से अच्छा मतलब अप्लाई हो जाता है मोटर के द्वारा, और इससे क्या है हाई पावर की हैंडलिंग कैपेबिलिटी रहती है। मतलब आपको ज़्यादा लोड की अगर उठाने काम करने की ज़रूरत है तो इस PWM के थ्रू जो है हाई पावर हैंडलिंग किया जा सकता है। इफ़िशियंसी अप टू 90% रहता है, इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छा मिलता है, और इसमें नॉइज जो है काफ़ी लो है, मतलब इसमें नॉइज बहुत कम मिलता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशंस की, तो इसका जो सर्किट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब आपने देखा ही होगा कि इसमें डायोड है, चोक है, कंट्रोल कार्ड्स आ जाता है, IGBT आ जाता है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो इंटरफ्रेंस है बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किए गए हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। वोल्टेज स्पाइक्स, अभी क्या है, इसका वोल्टेज का अगर स्पाइक अगर आता है तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसमें स्टैंडबार्ड सर्किट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉइज है वो हमारा बढ़ जाता है। तो PWM में ये हमारे कुछ लॉसेज होते हैं, बाकी सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसको तो दोस्तों मैंने आपको PWM के बारे में ब्रीफली बताया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।